सब फर्स्ट पैरामीटर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इस फर्स्ट पैरामीटर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट। अब इंटेंसिटी जैसे चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फोटो करंट में कितना चेंज आएगा। तो फोटो करंट का डायरेक्ट रिलेशन मैंने आपको अभी बताया था कि फोटो करंट का डायरेक्ट रिलेशन मतलब कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा इजेक्शन, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और भी इजेक्ट होने चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन, जब ये पैरामीटर हमने जब ये कंडीशन स्टडी की तब उस कंडीशन के लिए हमने कौन कौन सी चीजें यहाँ पे यूज की। तो फर्स्ट जब ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, ये फर्स्ट पैरामीटर, ये फर्स्ट दो इंटेंसिटी और फोटो करंट का रिलेशन जब लाएंगे तब पहली चीज आपको पता होनी चाहिए इस थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट के अंदर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे। जो पोटेंशियल हमने यहाँ पे बाहर से एक्सटर्नल बैटरी से दिया है उस पोटेंशियल को भी हम फिक्स करेंगे। तो अगर हमारे पास ऑन हैंड जो भी पैरामीटर्स है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमें चेंज करना है वो बाकी रहेगा इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मतलब ग्रीन कलर के सारे बल्ब यूज करेंगे। हमने फॉर एग्जांपल इस एक्सपेरिमेंट के लिए 4 रीडिंग लिए, तो चारों रीडिंग के अंदर हमने 4 ग्रीन बल्ब यूज किए। पहला ग्रीन बल्ब ऐसा होगा जिसका वोल्टेज होगा 40 वोल्ट, 60, 80, 100। हमने अलग अलग वोल्टेज के बल्ब यूज किए बट सारे बल्ब के लिए फ्रीक्वेंसी सेम, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ग्रीन कलर का बल्ब यूज किया। ये सिर्फ हमने एक थियरी के लिए सपोज किया, ऐसा जब एक्सपेरिमेंट हुआ था तब हमें नहीं पता कौन से कलर का बल्ब यूज किया है, बट ये एक चीज मैं आपको एग्जांपल के साथ दे रहा हूं कि अगर हम ग्रीन कलर के बल्ब यूज करेंगे तो सारे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हमारे पास सारे बल्ब ग्रीन कलर के होने चाहिए, बट सारे बल्ब के वोल्टेज हम लोग चेंज करेंगे, इसका मतलब उनकी इंटेंसिटी चेंज होगी। हम इनिशियली एनोड वाली जो ये प्लेट होगी, कलेक्टर वाली प्लेट, उसको पॉजिटिवली पोलैरिटी पे सेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स जो S1, S2, S3, S4 जितने भी सोर्स हम लोग यूज करेंगे सारे सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करेंगे। तब उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमने जितना वोल्टेज चेंज किया, मतलब जितनी इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी ड्यू टू चेंज इन इंटेंसिटी, यहाँ पे जो रेडिएशन इंसिडेंट होगा उसकी हाई इंटेंसिटी की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे उतने ही यहाँ पे माइक्रो एम्पियर मीटर में हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्टली शो करेगा कि जितने इंटेंसिटी हम लोग इंक्रीज करेंगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे उतना ही फोटो करंट भी इंक्रीज होगा। मतलब फाइनली हमें इस एक्सपेरिमेंट, इस फर्स्ट पैरामीटर के लिए एक चीज पता चलेगी कि फोटो करंट की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करेगी इंटेंसिटी के ऊपर। जितनी इंटेंसिटी हाई करेंगे उतना ही फोटो करंट हमें हाई मिलेगा। सो फर्स्ट रिलेशन हमें मिलेगा इंटेंसिटी एंड फोटो करंट के बीच में। इसी चीज को हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स। जितनी इंटेंसिटी हाई करेंगे उतना ही फोटो करंट भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये ग्राफ जो आएगा वो लीनियर ग्राफ होगा। इसका मतलब कि जब भी हम लोग अलग अलग इंटेंसिटी के बल्ब यूज करेंगे तो एवरी टाइम हमें वोल्टेज के अकॉर्डिंग जितना वोल्टेज हाई यूज करेंगे उतनी इंटेंसिटी हाई होगी, तो उसी कंडीशन में हमें हाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी मिलेगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग यहीं पे। ये होगा फोटो करंट और यहां पे हमने यूज किया इंटेंसिटी। अब जैसे हमने इंटेंसिटी इंक्रीज की लीनियरली फोटो करंट भी इंक्रीज होता गया, तो हमें ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन। तो ये फर्स्ट पैरामीटर जहां पे कंडीशन कौन सी यूज की, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट,
और पोटेंशियल जो हमने एक्सटर्नली बैटरी कनेक्ट की है उसका पोटेंशियल भी हमने फिक्स कर दिया। अब ये दोनों को फिक्स करने के बाद हमारा काम क्या होगा, सिर्फ बल्ब का वोल्टेज चेंज करना, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी वाले डिफरेंट वोल्टेज के बल्ब को यूज करेंगे, डिफरेंट इंटेंसिटी वाले सोर्स, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फोटो करंट मेजर करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि फोटो करंट और इंटेंसिटी का रिलेशन लीनियर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो ये फर्स्ट पैरामीटर हुआ। अब नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग ये जो पोटेंशियल हमने जो बाहर से एक्सटर्नली बैटरी कनेक्ट की है उसका रिलेशन फोटो करंट के साथ कैलकुलेट करेंगे और ग्राफिकल। सो नाउ अब ये हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, सेकेंड पैरामीटर। अब इसके अंदर पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट इसका रिलेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब पोटेंशियल जो हमने यहाँ से एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट की है इस पूरे सेटअप के साथ, अब यहाँ से हम लोग इसके अलग अलग कंडीशन देखेंगे। फॉर एग्जांपल जब हमने एक इंटेंसिटी की लाइट इस कैथोड वाली प्लेट के ऊपर इंसिडेंट की, तब सपोज हमने यहाँ से 100 जितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दिए, ये 100 इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होके जाएंगे, मतलब ये कलेक्टर उस इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग तीन डिफरेंट कंडीशन देखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग ग्राफ का जो बेसिक पार्ट है वो देखेंगे, जहां पे हमने पोटेंशियल इनिशियली लिया है 0, मतलब इस वाली बैटरी को हमने डायरेक्टली सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं किया है। तब इनिशियली जब हमने फर्स्ट एक इंटेंसिटी वाला सोर्स यूज किया तब हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से कैथोड वाली जो प्लेट है वहां से जो फ्री हुए इलेक्ट्रॉन्स वो हमें मिले, तो इसकी वजह से हमें इस वाले y एक्सिस के ऊपर करंट मिलेगा। और सपोज हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट इंटेंसिटी I1 के लिए यहाँ पे हमने मैक्सिमम करंट मिला यहाँ तक, ये पूरा रेडिएशन जब V = 0 के लिए। अब हमने क्या किया, सेकेंड कंडीशन के अंदर इस वाली बैटरी को इस वाले सेटअप के साथ कनेक्ट किया। यूज कौन सा हमने पार्ट किया, एक तो कम्यूटेटर यूज करेंगे और दूसरा रियोस्टेट। तो रियोस्टेट यूज करने के बाद हमें यहाँ का इनिशियल सेटअप, फॉर एग्जांपल हमने 10 वोल्ट सेट किया, मतलब यहाँ की जो प्लेट है जो इनिशियल पॉजिटिव है उसको प्लस 10 वोल्ट और बनाया हमने, मतलब ये वाली प्लेट और भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली प्लेट जो और पॉजिटिव हो जाएगी। अब जो हमारे पास इनिशियली 100 इलेक्ट्रॉन्स है, इनिशियल हम ये देखेंगे जब V = 0 है, जब 100 इलेक्ट्रॉन्स कैथोड वाली प्लेट से फ्री होंगे तब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। जिस इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर वाली प्लेट के ऊपर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे हमने ये पॉजिटिव यहाँ पे प्लस 10 वोल्टेज दिया तब प्लस 10 की वजह से और भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब इनिशियली हमने देखा तो ये 100 इलेक्ट्रॉन में से फॉर एग्जांपल 70 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी इनफ थी कि वो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले गए। अब जैसे हमने इस प्लेट को और भी पॉजिटिव बनाई तो और भी इलेक्ट्रॉन 70 के साइड पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे 80 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वजह से यहाँ पे माइक्रो एम्पियर मीटर से करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। नेक्स्ट टाइम हमने और भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव की। इस बैटरी का यूज करने के बाद हम लोग जितनी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे ऐड करते जाएंगे उतने ही फोटो करंट्स भी यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। तो जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ऐड करते जाएंगे उतना ही ग्राफ हमारा इंक्रीज होता जाएगा। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 100 में से इनिशियली 50 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो V = 0 वाले कंडीशन में, जहां पे हमने एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं दिया, उस कंडीशन में कलेक्टर के ऊपर पहुंच गए। सेकेंड हमने जब इसको प्लस 10 वोल्ट दिया तब उस 50 के प्लेस से हम लोग अब 70 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर वाली प्लेट के ऊपर पहुंचाएंगे। मतलब 100 में से 70 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो इस वाली प्लेट के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे। बाकी के 30 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ तक पहुंच पाएंगे। सो नेक्स्ट हमने इस बैटरी का यूज करने के बाद 20 वोल्ट इसको प्लस 20 और भी इंक्रीज किया। जितना इंक्रीज करेंगे अब 70 में से अब हम लोग सपोज करेंगे 80 इलेक्ट्रॉन्स उस प्लेट की तरफ पहुंच गए। नेक्स्ट टाइम हमने 30 वोल्ट किया, 40 वोल्ट किया। अब जैसे हमने ये 50 वोल्ट कर दिया तो 100 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फ्री थे वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट हो गए। अब 100 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की प्लेट के ऊपर कलेक्ट हो गए ड्यू टू दिस प्लस 50 वोल्ट।
अब इससे आगे क्या होगा, जब हम लोग इसको 60, 70, 80 वोल्ट तक लेके जाएंगे, बट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो 100 मैक्सिमम है। अब वो सारे इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब ये 100 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे माइक्रो एम्पियर मीटर मैक्सिमम करंट शो करेगा। इसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू जितनी भी इंक्रीज करते जाएंगे, इस माइक्रो एम्पियर मीटर की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब एक पॉइंट के बाद ये करंट सैचुरेट हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने +10 दिया तो 70 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए। जैसे हमने +20 दिया तो यहाँ पे हमने देखा 80 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो गए, मतलब और भी फोटो करंट इंक्रीज हुआ। अब हमने फर्दर 40 वोल्ट दिया तो 40 वोल्ट की वजह से 90 जितने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो गए। और जैसे हमने यहाँ पे 50 वोल्ट दिया तो ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब जितना हम लोग आगे वोल्टेज देते जाएंगे, बट ये करंट की वैल्यू अब सैचुरेट हो जाएगी। सारे पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे तो ऐसा हमें एक ग्राफ मिलेगा। जब हमने इस बैटरी का यूज किया इस एनोड वाली प्लेट को और भी पॉजिटिव बनाने के लिए, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें ऐसा एक ग्राफ मिलेगा। इनिशियली फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट के बाद फोटो करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जाएगी। अब इसी कंडीशन को हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेंगे। तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, इसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे, मतलब ये वाली जो एनोड की प्लेट है उसको नेगेटिव बनाना स्टार्ट करेंगे इसी बैटरी के यूज से। जैसे पोलैरिटी चेंज करेंगे, ये वाली प्लेट को हमने नेगेटिव बना दिया, मतलब माइनस में पोटेंशियल लेके गए -10। तो ये -10 के लिए हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहां से जो रेडिएशन हमने फिक्स किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है और इंटेंसिटी I1 यूज की है, तो ये जो ग्राफ बना वो I1 इंटेंसिटी वाले सोर्स के लिए है। अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, इस बैटरी का यूज करके हमने एनोड को और नेगेटिव बनाने की ट्राई की। जैसे ये नेगेटिव बनेगा, इस रेडिएशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होंगे और कलेक्टर वाली प्लेट की तरफ जाएंगे, बट यहाँ पे तो ये नेगेटिव पोटेंशियल बन गया और यहाँ से नेगेटिव चार्ज उस तरफ जाएंगे, तो दोनों नेगेटिव के बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा। तो अब जो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन जो निकले थे इनिशियली, अब यहाँ से जैसे ये पोटेंशियल नेगेटिव बनेगा, तो इनिशियली हमने क्या देखा था कि 50 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जिसकी एनर्जी इतनी हाई थी कि वो कलेक्टर वाली प्लेट पे पहुंच गए, पर जैसे नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो इसकी एनर्जी इतनी नेगेटिव हो जाएगी कि ये 50 में से जो 40 इलेक्ट्रॉन्स को ही यहाँ तक पहुंचने देगा। तो इनिशियली हमने क्या देखा, फोटो करंट के अंदर डिक्रीमेंट स्टार्ट हो गया, मतलब जैसे ये नेगेटिव बनेगा तो यहाँ से जो इनिशियली 50 इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले थे उसमें से सिर्फ 40 इलेक्ट्रॉन्स एनोड वाली प्लेट तरफ पहुंच पाएंगे। तो ये ग्राफ में डिक्रीमेंट मिला हमें। नेक्स्ट टाइम हमने ये -20 पे रखा, जैसे ये -20 करेंगे तो इसका पोटेंशियल और भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को और भी रिपल यहाँ से रिपल्शन, तो इसको हमने और भी नेगेटिव किया -20 के ऊपर, तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को और भी रिपल्सिव फोर्स मिलेगा। तो इनिशियली जो 40 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे इसमें से भी हमें इलेक्ट्रॉन के अंदर डिक्रीमेंट मिलेगा। तो फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स और भी डिक्रीज होते जाएंगे। अब -30 पे लेके गए, -40, -50, हमने जैसे जैसे ये सारे वोल्टेज को और पे नेगेटिव करते गए, हमने देखा फोटो करंट में कंटिन्यूअसली डिक्रीमेंट आता गया। और एक पोटेंशियल हमें ऐसा मिला कि ये जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां जाना चाहते थे एनोड की प्लेट के ऊपर, सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना रिपल्सिव फोर्स हो गया कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, मतलब ये सर्किट पूरी इनकम्प्लीट हो जाएगी, तो माइक्रो एम्पियर मीटर में हमें 0 करंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जिस नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर फोटो करंट 0 हो जाएगा, मतलब फोटो करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, उस पोटेंशियल को हमने नाम दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिकॉज करंट का फ्लो होना स्टॉप हो गया। तो अब इसी पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे।
तो ये I1 इंटेंसिटी के लिए पूरा ग्राफ मिला हमें, जहां पे फर्स्ट टाइम हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लेके गए इस तरफ और इस तरफ हमने नेगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पोटेंशियल में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कंटिन्यूअसली फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट के बाद फोटो करंट सैचुरेट हो जाएगा। और नेगेटिव की तरफ हमने क्या ऑब्जर्व किया, जितना नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी, उतना ही फोटो करंट डिक्रीज होते जाएगा और एक पोटेंशियल, एक नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर ये फोटो करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसी पोटेंशियल को हमने डिनोट किया है V नॉट से और इसी पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फर्स्ट ये एक्सपेरिमेंटल हमने स्टडी किया, तब हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या थी, I1 इंटेंसिटी का सोर्स था जिसकी फ्रीक्वेंसी थी ν1। अब जैसे हमने सेकेंड सेम एक्सपेरिमेंट वापस रिपीट किया सेकेंड सोर्स के साथ, बट हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे, मतलब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। मतलब हम लोग सेम कलर के 3 सोर्स यूज करने वाले हैं, बट उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। मतलब ये जो I1 जो था हमारा लेस देन I2 लेस देन I3, मतलब ये हम लोग समझ रहे थे 40 वोल्ट का बल्ब था, तो ये 60 वोल्ट का बल्ब यूज करेंगे और यहाँ पे 100 वोल्ट का। तो हमने इंटेंसिटी चेंज की, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा और इस पोटेंशियल को फर्स्ट टाइम पॉजिटिव की ओर इंक्रीज किया, सेकेंड टाइम नेगेटिव की ओर। तो ये 4 स्टेप आपको इस एक्सपेरिमेंट के सेकेंड पैरामीटर में फॉलो करना है। अब जैसे हमने ये सेकेंड इंटेंसिटी वाला सोर्स यूज किया जिसकी इंटेंसिटी I1 से ज्यादा होगी, तो उस इंटेंसिटी का जैसे रेडिएशन यहाँ पे हमने इंसिडेंट किया, तो सपोज इनिशियली 150 जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। अगर 150 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए और सपोज हम यहाँ तक उसमें से 80 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो शिफ्ट होके इंक्रीज हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तो सेम रिलेशन, सेम नेचर हमें ग्राफ का यहाँ पे I2 इंटेंसिटी वाले सोर्स के लिए भी मिलेगा। तो हमने यहाँ पे देखा इनिशियली फोटो करंट इंक्रीज होगा और एक पॉइंट के बाद ये सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी I2 इंटेंसिटी वाले सोर्स के लिए हम लोग ये नेगेटिव पोटेंशियल यूज करेंगे। तो जितना नेगेटिव पोटेंशियल हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही फोटो करंट की वैल्यू में डिक्रीमेंट मिलेगा। तो सेम रिलेशन सेम नेचर यहाँ पे वापस फॉलो होगा और धीरे धीरे फोटो करंट डिक्रीज होता जाएगा और ये V नॉट वाले पोटेंशियल के ऊपर फोटो करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये सेकेंड ग्राफ हमने बनाया I2 इंटेंसिटी के लिए। अब थर्ड I3 इंटेंसिटी के लिए, सपोज हमने I3 इंटेंसिटी यूज की जिसकी इंटेंसिटी I1 और I2 से भी ज्यादा होगी। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला सोर्स यूज किया और हमने सपोज कर लिया इनिशियली 200 जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। 200 में से 120 इलेक्ट्रॉन्स एनोड वाली प्लेट तक पहुंच गए, तो ये इनिशियल वैल्यू हमारी और भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने पॉजिटिव की ओर के पोटेंशियल इंक्रीज करना स्टार्ट किया और ये नेगेटिव की तरफ, तो ये I1, I2 एंड I3 इंटेंसिटी के 3 अलग अलग सोर्स के लिए हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, जहां पे हमने V वर्सेस I का ग्राफ बनाया। V मतलब पोटेंशियल और करंट को हमने डिफाइन किया है, यहाँ पे आप कैपिटल A से डिनोट कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे हमने इंटेंसिटी को ऑलरेडी I से डिनोट किया है। तो इस सारे सेटअप के लिए, इस सारे एक्सपेरिमेंट के लिए, तीनों ग्राफ के लिए हमें एक चीज पता चलेगी, जितनी इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे हम लोग उतना फोटो करंट इंक्रीज होता जाएगा। बट जहां पे हम ये बैटरी को कनेक्शन में लाएंगे तो इस बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव करेंगे तो फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी और एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आएगा। इस पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव करेंगे तो फोटो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी और एक पॉइंट के ऊपर ये स्टॉप हो जाएगा फोटो करंट। जिस पॉइंट पे, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे फोटो करंट की वैल्यू जीरो होगी, इसको हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिया है। अब इस ग्राफ को आप ऑब्जर्व करो तो आपको एक वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी V नॉट, बिकॉज 100 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन या 150 इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री होंगे सारे इलेक्ट्रॉन के लिए बैरियर तो सेम होगा बिकॉज एक ही चार्ज है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को एक ही बैरियर यहाँ पे रोक के रखेगा कि वो एनोड वाली प्लेट तक नहीं जा पाएगा।
सो सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए बैरियर तो सेम होगा, भले हमने यहाँ पे इंटेंसिटी डिफरेंट यूज की, बिकॉज हमारे पास जो सोर्स हमने यूज किया उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट। ये तीनों पैरामीटर का रिलेशन आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। सो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इंटेंसिटी वेरिएबल, पोटेंशियल जो हमने बाहर से बैटरी के लिए दिया है वो भी हमने चेंज किया है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, और जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये पूरा रिलेशन आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ये सेकंड पैरामीटर मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये चारों पैरामीटर के साथ आपको ये याद रखना है। अब थर्ड पैरामीटर में हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग फोटो करंट में कितना चेंजेस आएगा वो स्टडी करेंगे।